ट्रिक है मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, या कह सकते हो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, मात्र 18/5 से गुणा कर दो, मीटर पर सेकंड किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगा। अगर किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में जाना है तो क्या करना सर, 5/18 से गुणा कर देना है। समझ गए आप? नहीं समझे? कैसे याद रखना है इसको भी मैं समझा दे रहा हूँ। किलोमीटर बड़ा होता है ना, तो 18/5 बड़ी संख्या ऊपर रहेगी, गुणा करेंगे। और मीटर पर सेकंड में बदलना है तो मीटर पर सेकंड छोटा होता है ना किलोमीटर से, तो ऊपर क्या होगा, 5/18 से गुणा। छोटा तो ऊपर छोटा होगा। बताओ, कोई डाउट? नो डाउट। सर क्वेश्चन कराइए। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लग गया है। 10 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में परिवर्तित कीजिए। तो हमने कहा जब किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होगा तो आपको क्या करना है, 10 में 18/5 से गुणा कर देना है। तो 5 दूनी 10 और 8 दूना 36, तो आपका राइट आंसर 36 हो जाएगा। बताओ, कोई डाउट? नो डाउट। तो पहले क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नमस्कार साथियों, आपको बता दूं, यहाँ पर हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सब ट्रिक से लिए हैं। बड़े से बड़े क्वेश्चनों को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। अगर सुमित अवध अकेडमी पर पहली बार हैं तो सुमित अवध अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही बहुत सारी वीडियो सुमित अवध अकेडमी प्ले लिस्ट पर पड़ी है। लगभग 21 वीडियो हैं, जो 21 के 21 ट्रिकी वीडियो हैं। अगर आप यूपी टेट को क्रैक करना चाहते हैं, वो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, तो आप मात्र उन्हीं वीडियो से आप यूपी टेट को क्रैक कर जाओगे। खास बात यह है कि उसमें बहुत कम टाइम में बहुत बेहतरीन वीडियो बनाई गई है। लगभग 20 मिनट की वीडियो है, 20 वीडियो, तो 20 गुणे 20 400 मिनट में पूरी वीडियो आप देख सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है, द्विआधारी संख्या को, ये आपकी संख्या दी गई, इसको दशमलव के बराबर है। कहने मतलब द्विआधारी संख्या को दशमलव में बदलना है। और द्विआधारी संख्या को दशमलव में बदलने का एक बेहतरीन ट्रिक बता रहे हैं आपको। ट्रिक क्या है, जो संख्या दिया उसे आप नोट करिए। तो आप बताओगे 1101 दिया है, हमने 1101 नोट कर लिया। अब क्या करना है सर, अब क्या करो, जो पीछे की संख्या है उसको वैसे उतार लो। 1 को 1 उतार लिया और इसका दोगुना कर दो। 1 का दोगुना 2, 2 का दोगुना 4, 4 का दोगुना 8। क्या करना सर, पहले संख्या को आप जो दी रहेगी उसको उतार लेंगे। सर उतार लिया। अब पीछे 1 का गुना करोगे 1 ही आएगा, 1 कम 1, तो 1 का फिर दुगुना करोगे 2 आएगा, 2 का दुगुना करोगे 4 आएगा, 4 का दुगुना करोगे 8 आएगा। अब जिसके नीचे जीरो वाली संख्या होगी उस संख्या को हटा दो। ये संख्या से हमें कोई मतलब नहीं, जीरो वाली। बाकी इन संख्याओं को जोड़ लो, 8 4 12 13, आपका 13 राइट आंसर हो जाएगा। 13 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताओ, कोई डाउट? नहीं समझे तो एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। हमने क्या बताया कि जो संख्या है द्विआधारी संख्या से दशमलव में बदलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप उस संख्या को उतार लो, उस संख्या को आप उतार लो। हमने 1101 को उतार लिया। अब पीछे वाली संख्या से दुगुना करते चले आओ। 1 का 1 हो जाएगा, 1 का दुगुना 2 हो जाएगा, इस 2 का दुगुना 4 हो जाएगा, 4 का दुगुना 8 हो जाएगा। अब मैंने ये कर लिया। अब जिसके नीचे जीरो होगा उस संख्या को हटा देते हैं, बाकी इधर वाली संख्या को जोड़ लेते हैं। तो आप कहोगे 8 4 12 13। समझ में आ गया होगा, तो 13 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे कोई भी द्विआधारी संख्या को दशमलव में बदलना है तो आपको क्या करना है, संख्या नोट करके गुना करते चले आना है और जीरो वाली संख्या हटा दो जहाँ जहाँ पर जीरो हो, बाकी संख्या को जोड़ लो, आपका दशमलव संख्या में बराबर हो जाएगा।
बताओ कोई डाउट? तो आगे बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड में पूछे गए हैं। यदि a/3 बराबर b/3 बराबर c/3 हो तो a+b+c/c का मान बताइए। ऐसे सवालों को आप चुटकियों में कर सकते हैं। बच्चा देख कर इस सवाल को घबरा जाता, क्या दिया भाई, गणित बहुत आसान है, हमारे तरीके से पढ़िए, गणित आपको आसान लिखी। तो जो a/3 लिखा है इसका मतलब a का ये मान दिया होता है, a का मान 3 है, b का मान 4 है, c का मान 7 है। अब इसी का तो मान पूछा है, इसी पर रख दो। a की जगह आप क्या रखोगे? 3 रखोगे, क्योंकि 3 दिया है a का मान। b का मान कितना दिया? 4, तो इस b की जगह 4 रख दिया। इस c की जगह क्या रखोगे? इस जगह आप 7 रखोगे, प्लस लगा, बीच में प्लस लगा दिया है। और बट्टे भी क्या करोगे? c का मान 7 है, 7 कर दिया। अब इसे जोड़ लो, आप कहोगे 4 3 7 और 7 7 14, 7 7 14 और 14 बट्टे क्या हो जाएगा? 7। तो 14 आया, जोड़ने पर बट्टे 7, 7 से काट दो, 7 दून 14। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। बताओ कोई डाउट? सर नो डाउट। हमने क्या किया, सारी संख्या को जोड़ लिया, 14/2 आया था, 2 से भाग कर दिया, कितना आया था? आप कहोगे सर 14/2 आया था, जब जोड़ा 2 से भाग कर दिया तो 7 आ गया, 2 7 14। बताओ कोई डाउट? सर नो डाउट। चौथा क्वेश्चन भी स्क्रीन पर दिख रहा है। बताए गए हैं गणित की मासिक परीक्षा में 16 विद्यार्थियों के प्राप्तांक 0 2 2 3 3 3 दिया गया है, फिर 4 दिए गए हैं, 5 4 बार दिए गए, 6 6 7 8, तब बहुलक क्या होगा? सर बहुलक, अब बहुलक की मीनिंग समझ लो। बहुलक मतलब क्या होता है, आप क्वेश्चन तुरंत कर दोगे। बहुलक क्या होता है, पेपर में पूछा जाएगा बहुलक, ये दोनों पेपर में, फर्स्ट सेकंड दोनों में बहुलक पूछा जाएगा। तो बहुलक की हम एक ट्रिक बता रहे हैं। बहुलक, बहुलक, अब बहुलक मतलब होता है बहुत बार, जो बहुत बार आया हो, बस इतना याद रख लो सर। बहुलक मतलब होता है बहुत बार, जो बहुत बार आया हो। अब इस संख्या में जितनी संख्या देखो कौन सबसे ज़्यादा बार आया है, तो आप कहोगे सर 3 तो 3 बार आया है, 4 1 बार आया है, 5 4 बार आया है, सबसे ज़्यादा 5 आया है, 6 तो 2 बार ही आया है, देख लो, 7 1 बार आया, 8 1 बार, 5 4 बार आया है। तो जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही बहुलक होता है सर। तो बहुलक हमारा क्या हो जाएगा? 5। बहुलक आप समझ गए। ऐसे क्वेश्चन बच्चे छोड़ के चले आते, क्या दिया है, एक वर्ष में एक कारखाने में, एक वर्ष में एक कारखाने में काम करने वाले मजदूरों की आयु निम्न प्रकार 31 41 28 54 27 23 33 35 42 है। उनकी आयु का परिसर ज्ञात कीजिए। अब सर परिसर आप समझ गए, जैसे बहुलक आप समझ गए, बहुलक मतलब होता है बहुत बार, ऐसा परिसर समझ लो। परिसर का मतलब होता है, परिसर को और एक बात कहते हैं, इंग्लिश में कभी कभी रेंज लिख कर आ जाता है, और रेंज हिंदी में भी लिख दिया जाता है। जैसे रेंज को आप इस तरह लिखोगे सर RANGE रेंज, और पेपर में भी ऐसे रेंज लिख कर आ जाएगा, हिंदी में भी, समझ गए। रेंज में होता है परिसर, कभी कभी सीमा भी लिखा होता है। तो रेंज आप समझ गए। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या ढूंढना है। सबसे बड़ी संख्या आप बताओगे सर 54 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है, आप बताओगे सर 54 है। और सबसे छोटी ढूंढो। रेंज में क्या करना है सर, सबसे बड़ी संख्या ढूंढना है और सबसे छोटी। सर आप कहोगे छोटी संख्या सबसे क्या है, तो इस संख्या में ढूंढो सबसे छोटी। 54 तो आपको मिल गया सर, 54 तो मिल गया, सबसे बड़ी सबसे छोटी। तो आप कहोगे सबसे छोटी आपको 23 दिया सर, तो यहाँ पे 23 लिख दो। अब इसको घटा दो, बस वही आपकी संख्या आ जाएगी। तो 4 में 3 गई 1, 5 में 2 गई 3, 31। तो रेंज निकालने का तरीका हमने बता दिया। सबसे बड़ी संख्या ढूंढ लो और सबसे छोटी संख्या, और दोनों को घटा दो, जो आंसर आएगा वही रेंज कहलाएगा। तो 31 आपका रेंज हो जाएगा। रेंज का हमने क्या ट्रिक बताया, सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या
बड़ी माने छोटी कर दो, बस आपका रेंज हो जाएगा। गणित है बहुत आराम से समझा रहा हूँ ताकि सभी लोग कर सकें। अब बताएंगे 57 75 पैसे का मान पैसे में है। ऐसे मीटर का मान मीटर में दे देता है बहुत तरीके से। बट इस क्वेश्चन को आप समझोगे तो अन्य क्वेश्चन भी लगा लोगे ना, कहीं गणित रट कर नहीं आ जाता है। कंसेप्ट को समझ गए तो कोई भी क्वेश्चन होगा आप उड़ा दोगे। तो आराम से समझिए, क्योंकि सुमित सर की वीडियो ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं होती, आपको पता है। तो 57 को भाई 57 को और 75 पैसा का मान पैसे में ही लिखना है। तो 1 रुपये में 100 पैसा होता है, आपको बस कुछ नहीं याद रखना है। 1 रुपये में 100 पैसा होता है, तो हमेशा रुपये को भी पैसा बना दो। रुपये को भी पैसा, पैसे में पूछे तो पैसा बनाओ। तो 1 रुपये में 100 पैसा, तो 100 से 57 में गुणा कर दोगे तो पैसा हो जाता है। तो इस जगह 5700, अगर इसको गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 100 का 5700 हो जाएगा। और इसमें 75 ऐड कर दो क्योंकि मुझे पैसा बनाना है। तो 5 7 7 5 57 75 आंसर 57 55 हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नंबर मिसप्रिंट है, एक बार मैं फिर से चेक कर ले रहा हूँ। हमने क्या कहा, 57 पैसे 75 रुपये 57 रुपये 75 पैसे है। तो 57 को हमने 100 से गुणा कर दिया, ये क्या बन गया हमारा, रुपया बन गया, मतलब रुपये से पैसा बन गया। और 75 पैसा ऑलरेडी है, इसको हम ऐड कर लेंगे। तो 5 7 7 5, तो 75 75। तो यहाँ पर नंबर मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पर जो 5 लिखा है यहाँ पर भी 7 होना चाहिए। इस तरह ऑप्शन ये सही हो जाएगा, क्योंकि 57 75 आंसर आना चाहिए। कोई डाउट सर? नो डाउट। ये संख्या दिए गए इकाई का अंक होगा। अब इकाई का अंक क्या होता है? इकाई का अंक जो होता है संख्या का अंतिम अंक। कोई संख्या लिखा हो, जैसे हमने लिख दिया 7581, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। संख्या का अंतिम अंक इकाई का अंक कहलाता है। सर नहीं समझे तो एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। इकाई का अंक क्या होता है, जैसे आपने लिख दिया 502, तो ये संख्या इसका अंतिम अंक जो होगा वही इकाई का अंक होगा। और यहाँ पर इकाई का अंक ही पूछा है सर, तो सर इकाई का अंक भी हम बता दे रहे हैं आपसे क्या होगा। तो जो पहली संख्या दिया 378, इसमें इकाई अंक क्या है, आप कहोगे सर 8 लिख दिया। गुणा लगा दो, इसमें इकाई अंक क्या है, आप कहोगे 6 है सर, 6 लिख दिया। इसमें इकाई अंक क्या है सर, आप 9 बताओगे। और इसमें क्या आप बताओगे 2। तो भाई बहुत सारी हैं इकाई का अंक, मुझे एक ही तो बताना। अब गुणा कर लेते हैं। तो 8 छंग 48, 8 है। अब इसमें इकाई का अंक कौन है, तो आपको 8, तो 8 से मुझे मतलब 4 को हटा दें, 8 9 72। मुझे इकाई का अंतिम अंक पता होना चाहिए, बस इकाई अंक मतलब है ना। तो 7 को हटा दिया, 2 दूनी 4, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4। 4 वाला ऑप्शन सही होगा। बताओ किसी को डाउट? तो चौथा ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, अब ऐसे आ जाता है इकाई अंक तो बच्चे घबरा जाते, सर इसमें इकाई अंक क्या होगा। तो मैं इसकी भी ट्रिक लेकर आया हूँ। दिया है 2153 के पावर 167 के गुणनफल का इकाई अंक होगा। कुछ नहीं करना, जब भी पावर लगा हो तो पावर को चुपचाप उतार लो। पावर को हमने चुपचाप उतार लिया और इसे 4 से भाग कर दो। पावर को हमेशा 4 से भाग करना है। अगर इकाई अंक पूछा तो भाई 4 से भाग करेंगे, तब होगे 4 चौक 16 होता है। कर दिया, 4 चौक 16, कितना बचा, 7 बचा। 4 कम 4, तो कितना हो जाएगा, 3 बचा। शेष फल कितना बचा, 3।
आपको याद हो गया ना, शेषफल 3 बचा। अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ, आपको याद है शेषफल 3 बचा, क्योंकि स्क्रीन पे लिखने नहीं बनता है। तो जो शेषफल बचा है और जो संख्या लिखा है उसका अंतिम अंक ले लो। तो अंतिम अंक क्या होगा आप 3, और इसकी पावर क्या है, शेषफल वाला लगा दो 3। अब देखो कितना बड़ा सवाल था, इतना छोटा हो गया। क्या किया था हमने, इसको 4 से भागा किया था, मतलब भाग लगाया था, तो आपका 3 आया था शेषफल। तो जो इसमें लास्ट अंक होगा उसका पावर 3 लगा दो, जो शेषफल आएगा। अब 3 को 3 बार लिख दो सर, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, और 27 में अंतिम अंक क्या है, आप कहोगे सर 7 है, तो 7 हो जाएगा राइट आंसर। बताओ कोई डाउट? सर नो डाउट। अब बहुत लोग सोच रहे हैं कि सर इतना बड़ा सवाल क्यों किया, अंतिम अंक यहाँ 7 दिख रहा था, 7 डायरेक्ट मार देते, तो 7 डायरेक्ट मार देते तो आपका गलत भी हो सकता था, क्योंकि यहाँ इत्तेफाक से 7 ही आंसर आया। कोई ज़रूरी नहीं अंतिम अंक में जो होगा यही आएगा, कुछ भी आएगा, आप नियम से चलो बस। तो 7 आया तो 7 मार दो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दो बड़े बड़े सवाल आने लगे, बट आप चुटकियों में कर लोगे, कंसेप्ट को आप नोट कर सकते हो बस, बाकी आप समझिएगा। एक वीडियो इससे पहले हमने 10 टॉपिक 10 मिनट करके थंबनेल डाला हुआ था, तो प्ले लिस्ट में पड़ा है यूपी टेट जुलाई 2026, उसमें 20 वीडियो हैं, सब विषय के हैं, उसमें भी एक वीडियो पड़े हैं, वहाँ से लाभ हानि के क्वेश्चन आप ज़रूर करिएगा। मात्र 10 से 20 मिनट का वीडियो वो भी है। बताया गया किसी संख्या को 96 से भाग देने पर 59 शेषफल प्राप्त होता है, उसी संख्या को 24 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त। एक बार शेषफल दिया हो, प्राप्त हो गया हो, फिर से शेष भाग देने पर शेषफल की बात आए तो कुछ नहीं करना सर, इतने बड़े सवाल को सेकंडों में करके दिखा दूंगा। तो क्या करना है, जो पहला वाला शेषफल है उसको उतार लिया, और जो बाद में जिससे भाग करने को बोल रहा है 24 को भाग देने पर क्या होगा, उसी से भाग कर दो बस। आप कहोगे 24 दूना सर 48 होता है, 9 से मार के 1, 5 में 4 गए 1, तो कितना है शेषफल 11, वही तो राइट आंसर हो जाएगा सर 11। तो 11 राइट आंसर हो गया, आप 11 को लॉक कर दो। सर नहीं समझे, तो हमने कहा जो शेषफल भाग देने पर मिला है फिर से दूसरी संख्या से भाग दे दो तो वही शेषफल हो जाएगा बस। नहीं समझे तो और भी क्वेश्चन है। जब एक संख्या को 171 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 40 प्राप्त होता है, शेषफल 40 प्राप्त होता है। यदि संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो सर हमने कहा जो संख्या है उसको 19 से भाग कर दो बस। आप 19 से भाग करोगे तो कहोगे 19 दूना 38, कितना बचा शेषफल 2, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा बस। इतना आसान सवाल था। इससे बड़े सवाल को हम चुटकियों में करेंगे, ये सारे रिपीटेड में आए हैं, वो आएंगे। दो संख्याओं का योग और गुणनफल 11 18 है तो उनके व्युत्क्रमों का योग होगा। सर इसको पेन ही नहीं उठाना है, इतना आसान बता दूंगा। कैसे सर? दो संख्याओं का योग और गुणनफल 11 18 है तो उनके व्युत्क्रमों का योग, तो कहने मतलब योग देकर व्युत्क्रम दिया हो, योग ही पूछ ले, योग देकर व्युत्क्रम, योग के साथ में गुणनफल हो, लेकिन योग देकर योग आखिरी में पूछ ले व्युत्क्रमों का योग, तो आपको क्या करना है, जो संख्या जैसे लिखी है उसको बट्टे में लिख दो बस, 11/18। कहाँ पर सर ऑप्शन है? लास्ट ऑप्शन है, 18/11 नहीं मारना, जिस क्रम में वहाँ संख्या लिखी है वैसे लिख दो बस, 18/11 चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बताओ, योग देकर जब योग पूछेगा। ऐसे मैंने एक और ले लिया कि आपको कोई डाउट न रह जाए। दो संख्याओं का अंतर, ये सवाल 3 बार आया है रिपीटेड में,
3 से 4 बार हो सकता। हमने सेट में देखा तो देखा कई बार ये सवाल रिपीट था। गुणनफल 5 और 36 है तो इनके व्युत्क्रमों का अंतर होगा। आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाइए, हर सेट में आपको ये क्वेश्चन को कराते मिलेंगे, बट इस तरह नहीं कराते मिलेंगे जिस तरह सुमित सर आपके करा रहे हैं। सुमित सर हर विषय को आसान बना देते हैं। जो विषय को आसान बना दे वो सुमित सर है। बात समझे? जो हर सब्जेक्ट को आसान बना दे वो सुमित सर हैं, और ऐसा सिर्फ सुमित अवध एकेडमी पर है। तो 5/36 अब अंतर देकर अंतर पूछ लिया। सर कुछ नहीं करना, जस्ट लिखा है बस उतार दो बटे में, बस पहला ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए। बताओ कोई डाउट? सर नो डाउट। अब ये क्वेश्चन भी जूनियर में पूछा गया था। 7 + 2 √10 का वर्गमूल है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो रूट वाली संख्या है ना इसका गुणनखंड ढूंढना, गुणनखंड जिससे 10 आ जाए। ऐसी दो संख्या ढूंढना जिससे 10 आए। तो आप कहोगे सर 10 कैसे आएगा? अगर मैं दो संख्या ढूंढ लिया 2 5, 5 दूनी 10 या 2 5 6 10 बोल सकते हो। अब इन पर रूट चढ़ा दो, वही आंसर हो जाएगा। अगर प्लस लगा तो प्लस लगा देते, अगर यहाँ पर माइनस होता तो माइनस वाला लगा देते। तो यहाँ प्लस है तो प्लस वाला सी ऑप्शन को लॉक कर दो। कोई डाउट? नो डाउट। अब दिन कैलेंडर का भी सवाल आता है पेपर में। दिन कैलेंडर का, यदि 4/8/2017 को शुक्रवार है तो 61 दिनों बाद क्या दिन होगा? सर बहुत आसान है। जब कोई तारीख देकर कुछ दिन बाद पूछे तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सबको पता है क्योंकि दिन वाले सवाल हैं। तो क्या करना है सर? 61 को आप 7 से भाग कर दो। 61 को आप 7 से भाग कर दो तो आप कहोगे 7 9 63 ज़्यादा होगा। 7 8 56, 7 8 56, 7 8 56 हो जाएगा। 11 में से 6 गई तो आप कहोगे सर 5। अब जो शेष फल कितना आया है 5। अब जितना याद रखना, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ ना क्योंकि स्क्रीन छोटा पड़ जा रहा है। शेष फल कितना आया 5, बस इतना याद रखो। शेष फल कितना है 5। जो शेष फल 5 आया है और जो दिन था पहले शुक्रवार था और 61 दिन बाद पूछा, उसी में 5 दिन और जोड़ दो। तो शुक्रवार के बाद क्या होता है? आप कहोगे सर शनिवार। 5 दिन जोड़ना है, शनिवार। फिर शनिवार के बाद आप कहोगे रविवार, 2 दिन जोड़ दिया। फिर तीसरा दिन आप कहोगे सर मंगलवार। मैं शॉर्टकट में लिख रहा, मंगल को मैं बना दिया। तो 1 2 3 हो गया। फिर चौथा दिन क्या हो जाएगा? रुक जाओ, सॉरी, 5 शेष फल आया, कुछ छूट रहा हमको लगता है। सर 5 शेष फल आए, क्योंकि स्क्रीन छोटा रहता तो कुछ लिख भी नहीं मिलता है ना। तो 5 दिन, 5 को भी हटा रहा हूँ। अब 5 दिन इसमें जोड़ दो बस शुक्रवार में। इतना आसान है। हमने कहा जितने दिन का है उसको 7 से भाग कर दो, जो शेष फल आए जो दिन दिया उसमें 5 जोड़ दो। तो शुक्र के बाद क्या आता था? 5 जोड़ना है, 5 दिन और। तो बताओगे सर शनिवार। शनि को मैंने शनि लिख दिया, वार को। फिर क्या कहोगे सर? रविवार। फिर कहोगे सर सोमवार। फिर कहोगे मंगलवार। 1 2 3 4 हो गया। फिर कहोगे बुधवार। तो 5वां दिन कौन सा है? बुधवार। तो राइट आंसर आपका दूसरा हो जाएगा, बुधवार। बताओ कोई डाउट? 5वां दिन कौन सा है? बुधवार। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुधवार। तो ऐसे सवाल पेपर में आते हैं। हमने क्या था, जितने दिन पूछे उसमें 7 से भाग कर दो। 7 से भाग के शेषफल 5 आया। इसमें 5 दिन आप उंगली भी उड़ सकते हो। शुक्रवार बदलोगे शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। आप अपने हाथ पर बोलो शुक्र से शनिवार फिंगर पर, और देखो 5 नंबर पर 5 दिन जोड़ने पर बुधवार आएगा। बताओ कैलेंडर के सवाल हैं।
पेपर में ये जूनियर प्राइमरी दोनों में पूछा जाता है। प्राइमरी का ये ज़्यादातर पूछा जाने वाला है और दूसरी टाइप का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन हमने देखा कई बार आया था, मैंने कहा इसको ले लिया जाए। बोला है 5 धनात्मक संख्याओं का योग क्या है। 5 धनात्मक अभाज्य संख्या बोला भाई, अभाज्य संख्याओं का योग क्या है। तो पहले आपको अभाज्य संख्या पता होना चाहिए, तभी तो योग बता पाओगे। तो 5 धनात्मक अभाज्य संख्या कौन कौन सी देख लेते हैं। तो अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, कभी 1 से नहीं लिखना, नहीं गलत हो जाएगा। अभाज्य संख्या हमेशा 2 से। अभाज्य संख्या उससे भी कहते हैं जिसके 2 गुणनखंड। तो अभाज्य संख्या कहाँ लिखी जाती है 2 से, आप ये समझो। अभाज्य संख्या कहाँ लिखी जाती है 2 से। तो जो किसी से न कटे वही अभाज्य संख्या होती है। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 11 हो गया। मुझे 5 संख्या लिखनी थी, प्रथम 5 ना, तो 2 से हमने स्टार्ट किया, 5 संख्या हो गई जो किसी से नहीं करती। अब इनका योग पूछा, योग मतलब जोड़ लो। 2 3 5 5 5 10 10 7 17 17 11 28। तो कितना हो जाएगा आपका राइट आंसर 28। नेक्स्ट पाई एक है। पाई क्या है। पाई एक अप्रमेय संख्या है, याद कर लो। ये भी जूनियर में पूछा गया क्वेश्चन है। पाई एक अप्रमेय संख्या है और पूछा भी जा सकता है। ज़्यादातर हमने प्राइमरी के क्वेश्चन लिए हैं, जूनियर के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, दो संख्याओं का योग 8 और अंतर 2 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। जब एक बार योग दिया हो दोबारा अंतर, तो क्या करना है। संख्या ज्ञात होने दोनों को जोड़ करा था। कैसे करना करतर, जब योग और अंतर दिया हो तो दोनों को जोड़ करा था। 8 2 10, 10 का था 5, दोनों घटा क्या था। 8 में 2 घटा देंगे 6, 6 का था 3, 5 का 3 राइट आंसर हो जाएगा। हमने क्या होता है, एक बार योग एक बार अंतर दिया हो और संख्याओं पूछ ले या संख्या पूछ ले, दोनों को जोड़ करा था, दोनों को घटा करा था। कितना आसान, जोड़ कर आधा कर दो 8 2 10, 10 का आधा 5, घटा का आधा कर दिया तो कितना हो जाएगा 6, 6 का आधा 3। नेक्स्ट, दो सह आभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्तक कितना होता है। तो जब भी सह आभाज्य संख्या का मासा पूछे तो 1 होता है। मासा 1 होता है, महत्तम समावर्तक है, इससे आप कह दे 1। याद कर लो, इसको याद करने वाले क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट था। अब एक सवाल 100% गारंटी ही किस में से आएगा। हमने देखा इस सवाल हर सेट में आया है, तो आपकी बार भी आएगा। इसका मासा पूछा है और मासा जब लासा भी पूछ सकता है, तो जो चीज़ पूछेगा उस पर उसको ऊपर निकालो। जब मासा पूछा है तो मासा ऊपर निकालो, नीचे वाले का लासा निकाल लो। अगर लासा पूछा है ऊपर वाले लासा, नीचे का मासा, खत्म क्वेश्चन। सर क्या होता है, मासा पूछेगा तो मासा ऊपर वाले के, नीचे वाले का लासा, उल्टा। लासा पूछेगा तो लासा ऊपर मासा नीचे, जो पूछेगा वो ऊपर होगा। अब इसका मासा निकालेंगे और मासा में से छोटी संख्या में आंसर आता है और लासा बड़ी संख्या में आता है, ये भी याद रखो। तो मासा इसका आ जाएगा 7 और लासा आ जाएगा 330। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 7/330। उम्मीद करता हूँ कि आपको मासा लासा निकालना आता होगा। नहीं आता है तो कमेंट करिए नेक्स्ट पार्ट के लिए। अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो हाँ, आप नेक्स्ट पार्ट कमेंट करिए। गणित का ही चाहिए तो गणित का, अन्य विषय का चाहिए तो बताइए। एक वीडियो में और लाने का प्रयास करूँगा और जिस विषय पर ज़्यादा कमेंट होंगे वही वीडियो आएगा। वीडियो की सिलसिला चलती रहेगी, लेकिन मुझे टाइम नहीं होता है, बट टाइम निकाल कर एक वीडियो और अपलोड करने का पूरी प्रयास रहेगा। वो ट्रिकी होगा। आप कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है।
मासा लासा क्वेश्चन तो आना है एचसीएफ एलसीएम। तो दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक जिसे मासा कहते हैं, एचसीएफ भी कहते हैं, लघुत्तम समावर्तक लासा एलसीएम कहते हैं, 35 और 525 है। यदि उनमें से एक संख्या 175 है तो दूसरी संख्या होगी। सर इसकी कोई ट्रिक बताओ, बहुत कठिन लगती है। तो हमने कहा जब मासा लासा दिया हो उनमें से कोई संख्या पूछ ले, मतलब मासा लासा पहली संख्या दूसरी संख्या की बात आए, चारों की बात आए, मासा भी हो लासा भी हो, पहली संख्या भी हो दूसरी संख्या भी हो। सर दिखाओ ये ऐसा है, दिखा दे रहा हूँ। मासा की बात की गई नहीं की गई, लासा की बात की गई नहीं की गई, उनकी और उनमें से एक संख्या दी गई है ना, दूसरी संख्या पूछा गया है। इस टाइप के क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है, चुटकियों में उड़ाना सिखा देंगे आपको। आपको क्या करना है, जो संख्या दी है पहले जो मासा लासा दिया होता है उनको ऊपर रखो, 35 गुणे 525, और छोटी संख्या मतलब जो पास में रहा है संख्या, जो 75 और 25 100 कुछ भी दिया हो, जो और लगा हो पास में हो उनको ऊपर रख दो, और जो दूर दिया हो, दूर ही है ना, दूर दे संख्या उसको नीचे रख दो। अब इसको काट दो, 175 तियाँ 525 काट दिया हमने। आप और छोटे संख्या से काट सकते हो, मुझे डायरेक्ट काटना याद है। 175 तियाँ 525 होता है, और 25 तियाँ कितना होता है बताओ, गुणा कर दो आंसर। 5 15 3 9 10 105 हो जाएगा राइट आंसर। बताओ सर ट्रिक क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में एसएम का। जो भिन्न वाला बताया था अभी बटे में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल को जरूर करिएगा। जहाँ पर और लगा हो उनको आप क्या करोगे, गुणे में लिखो, 35 गुणे 525 बटे 175, 175 तियाँ 525 गुणा कर दिया 105। बताओ नेक्स्ट। ऐसे हमने एक सवाल और कर लिया है ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। मासा लासा दिया, देखो यहाँ पर और लगा है, और 48 से भाग कर दो बस, 6 गुणे 4 तो 32 बटे 48, 6 × 48 8 है, 8 पंजे 40, 3 बचा, 8 चौक 32, 54 राइट आंसर हो जाएगा। बताओ ऐसे सवालों करने के लिए चुटकियों में कर सकते हो। जितने भी इसमें हमने लिए हैं बहुत छाट कर, क्योंकि मेरी वीडियो बहुत कम आती है, मैंने इम्पोर्टेंट ही देख कर लिया है। अब यही क्वेश्चन नहीं आ सकते तो इस टाइप का जरूर आएगा। यदि किसी कस्बे की संख्या इतने से बढ़कर इतने हो गई तब जनसंख्या वृद्धि होगी। आपको बता दूं, साधारण ब्याज, लाभ हानि, समय काम समय, अनुपात समानुपात, ये 4 चैप्टर आप जरूर करिएगा। मासा लासा भिन्न तो मैं करा ही रहा हूँ, ये जरूर आएगा भिन्न वगैरह। कुछ चैप्टर एकदम निर्धारित है कि आएंगे, जैसे लाभ हानि, मासा लासा, साधारण ब्याज, भिन्न, ये 4 चैप्टर तो एकदम पक्का आएंगे। तो इतने से बढ़कर इतनी होगी। यदि किसी कस्बे की जनसंख्या इतना से बढ़कर 60,000 से बढ़कर 65,000 हो गई तब जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत। तो मैं सवाल को थोड़ा ऊपर कर देता हूँ कि लगाते बने। तो आपको सबसे पहले देखना कितने की वृद्धि हुई, 60,000 से 65,000, तो आप कहोगे सर 5,000। दो तरीका बता रहा हूँ, पहले आपको वृद्धि प्रतिशत पूछेगा तो आप देखो कितने का वृद्धि हुआ, 60,000 तो 65,000 हुआ ना, तो कहोगे 5,000 बढ़ गया, तो 5,000 लिख दो। और कितने से बढ़ा, तो जिमा से लगा हो उसको नीचे रख दो। और परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा भी किया जाता है, गुणा कर दिया, काट दो, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये तीनों जीरो ऊपर कट गए, ये तीनों कट गए। 60,000 में 1 जीरो और होगा, तो 1 जीरो यहाँ बच रहा है ना, तो मतलब नीचे बचा 60, कितना बचा 60। अब इसको काट दूँ, 1 मिनट में फिर से कर दे रहा हूँ, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है।
ऊपर कितने की वृद्धि हुई? 5,000 की। मैंने 5,000 लिख दिया और नीचे 60,000 होगा, तो ये 60,000 से वृद्धि हुई। 4 जीरो गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, मतलब 3 जीरो ऊपर कट गया नीचे। अब इसको काट दो, 5 एकम 5 कट गया नीचे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 आया, 12 आया। तो 100 बटे कितना हो जाएगा? 12। तो इसको हम लिख देते 100 बटे 12 बचे ना। 100 बटे 12। बारिश हो रही है तो थोड़ा एडजस्ट करिएगा, आवाज़ शायद आ रही होगी इसमें, तो बारिश होने लगी है। तो 100 बटे 12 का वो कितना आएगा? 50 बटे 6। फिर काटोगे तो 25 बटे 3। अब किस ऑप्शन में अब कटेगा नहीं, किस ऑप्शन में 25 बटे 3 आ रहा? आज ऑप्शन को टिक कर दो। तो देखो 8 3 24 25, 25 बटे 3 हो जाएगा ना। नीचे वाला इसे उतार लेते हैं, तो आपका बी ऑप्शन लॉक कर दो। बताओ कोई डाउट? नो डाउट। तो बारिश बहुत तेज़ हो रही है, शायद आवाज़ आ रही होगी, लेकिन एडजस्ट करिएगा। तो P% 36 है, तब किसके बराबर? जहाँ पर का लगा होता है वहाँ पर गुणा माना जाता है। P गुणे P बटे परसेंट के लिए हमने कहा 100 लगाया जाता है। अगर इसमें परसेंट लगा हो तो नीचे 100 करेंगे, अगर परसेंट में बदलना होगा तो गुणे 100 करेंगे। जिससे हमने बदलना था वृद्धि प्रतिशत वाले में, तो हमने गुणे 100 किया। अब बराबर क्या कर दो? 36। तो बराबर के चिन्ह में तिर्यक गुणा होता है नीचे वाले का, तो ये हो जाएगा 3600। ऊपर क्या है? P² बराबर, जब तिर्यक गुणा करेंगे तो 3600 आएगा, और स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा? रूट लग जाता है, और 3600 का और मूल 60 होता है। बताओ कोई डाउट? नो डाउट। क्या बता? P मतलब क्या होता है? गुणा। तो P गुणे P, परसेंट लगा होगा तो 100 नीचे कर देंगे, अगर बदलना होगा परसेंट में तो गुणे 100 कर देंगे ऊपर ना। ये तो क्या था आपने? अब बराबर क्या करेंगे? 3600। 36 है, 3600 नहीं। तो इसको गुणा कराएंगे तो कहीं P², तिर्यक होगा तो क्या होगा? 3600। और 3600 का और मूल 36 का 6 होता है, डबल जीरो में तो 1 जीरो लेंगे, तो 60 आंसर हो जाएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। लिखा यदि ए का वेतन बी से 25% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितना होगा? परसेंट में वैल्यू 100 होता है, 100 था पहले, अब बढ़कर कितना हो गया? 125, 25 बढ़ा दो उसमें, 125। तो कह रहा बी का वेतन ए से कितना होगा? कितना होगा? तो आप कहोगे सर 25 बढ़ा है, तो अब क्या उल्टा पूछा, बी का ए से वेतन, तो कितने बढ़ा? 125 से, और गुणे क्या कर देंगे? 100। 25 को 5 से काटोगे तो 25 पंजे 125, इसको काटो 5 दूनी 10, 20% आ जाएगा। 20। इसका भी क्या हो जाएगा? 20% आएगा, क्योंकि वही सेम सवाल है। भाई में कम करना है तो 20% इसका कम आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। कुछ कंसेप्ट वाले क्वेश्चन जो याद करने वाले होते हैं पेडागोजी में, उनको करते हैं। ये भी आते हैं ना, 5 क्वेश्चन आ सकते एग्जाम में, आना हो या आए ना आए, बट करना सिलेबस में तो है, आया हुआ क्वेश्चन है ये। लेकिन कहा 20वीं शताब्दी में आत्मशिक्षित भारतीय गणतज्ञ कौन थे? आत्मशिक्षित, जब 20 देखो तो 20 साल के कौन थे? श्रीनिवास रामानुजन। 20 मिले श्रीनिवास रामानुजन हो जाएगा, श्रीनिवास रामानुजन। कैसे याद करना है? 20 देखो 20 साल के कौन थे? रामानुजन। ऐसे याद करो, 20 देखो 20 साल कौन थे? रामानुजन। बस 20 रामानुजन, 20 साल के रामानुजन, याद करने का तरीका था। वही क्वेश्चन 2 बार PDF में आ गया है, तो इसे कोई दिक्कत नहीं। गणित सार संग्रह के लेखक हैं, तो गणित जिसको आती है, सारा मतलब सारा संग्रह, तो कोई वीर ही तो होगा, तो इसका महावीर हो जाएगा। ऐसे याद कर लो भाई, हमने ऐसे याद कर लिया। गणित किसको आती सारी? किसी वीर को, अब वीर थे महावीर कर दो। सारी, सार मतलब सार तो सारी। गणित सभी विद्वानों की सिंह द्वार व कुंजी है, यह कथन किसका है? तो कुंजी कहाँ पर होती? बैंक में खोलने के लिए, बंद करने के लिए, तो रोजन बेकन याद कर लो बैंक से।
गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने ब्रह्मांड को लिख दिया हो। यह प्रसिद्ध कथन है। ब्रह्मांड कैसे होता है? गोल गोल, आप याद कर लो तो गोल गोल से गैलीलियो हो जाएगा, इसे याद करो। ब्रह्मांड कैसे होता है? गोल गोल। पृथ्वी गोल है ना, तो ब्रह्मांड को समझो कि गोल है, तो गोल से गैलीलियो। मैं याद कराने के लिए ऐसे टिक आपको बता रहा हूँ, बस ऐसा कुछ है नहीं। गणित सभ्यता संस्कृति का दर्पण, यह कथन किसका है? तो दर्पण मतलब होता है शीशा, मिरर। मिरर कैसा होता है? बैन में लगा होता है, आपने स्कूलों के बैन में देखा होगा। तो हाँ बैन कर दो, बैन वाले में। बताओ, हमने यहाँ पर 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया है। मैंने ये को वीडियो इसलिए किया है कि आप लोग के भारी डिमांड के कारण मैंने ये वीडियो लाया है। अगर नेक्स्ट वीडियो भी चाहिए तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए। एक बात मैं फिर बता दे रहा हूँ, ये सारे PYQ क्वेश्चन हैं। धन्यवाद।